देखो, हम लोगों ने कल जो क्लास की उस कल की क्लास में हमने बेसिकली ये सीख लिया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के कितने प्रकार होते हैं और उन हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है और उस जनरल फार्मूले का मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कल कवर कर चुके थे। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बस एक ही छोटा सा कंसेप्ट है जो तुम्हें आज की क्लास में याद रखना है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये, कार्बन का अगर डबल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है। अल्केन्स की अगर हम लोग बात करें, अल्केन्स का मतलब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, अगर मैं उन लोगों की बात करूँ तो अल्केन्स के केस में जितने भी कार्बन होते हैं, लेट्स से अगर कार्बन अपने पास n क्वांटिटीज़ में है तो हाइड्रोजन हमेशा क्या होंगे, 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2, मतलब कार्बन का डबल और फिर +2 ऐसे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ अल्कीन्स की, अल्कीन्स का मतलब जहाँ पर आप लोगों को डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो डबल बॉन्ड में अगर या अल्कीन्स में अगर कार्बन की संख्या लेट से n है तो उन्हीं में हाइड्रोजन की संख्या भी 2 टाइम्स ऑफ n ही होती है, मतलब जस्ट डबल होती है। और अगर हम लोग बातचीत करें अल्काइंस की, तो अल्काइंस मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में जहाँ पे कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल -2 हो जाती है। ठीक है, बस इस लॉजिक का ध्यान रखेंगे और इस लॉजिक के बेसिस पे आपके जितने भी सवाल आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको बनाने हैं। जैसे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, विच हैज़ ट्रिपल बॉन्ड, C2H4 में ट्रिपल बॉन्ड होगा, C3H6 में ट्रिपल बॉन्ड होगा कि C3H4 में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए आपको अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस शांति से ये देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन की जितनी भी क्वांटिटी है, हाइड्रोजन उसका डबल -2 होना चाहिए। ठीक है, बराबर। तो देखो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है C2H4, यानी कि कार्बन आप लोगों के पास कितना है, 2, और हाइड्रोजन वो भी कितना है, 2। ये तो इक्वल आ गया, और इक्वल वाला कोई भी केस नहीं होता है, तो यहाँ पे यार ट्रिपल बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि नहीं होगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों का नहीं होगा। अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन 4 है तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाला केस नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं जहाँ पे है C3H6, अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, मतलब डबल हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे डबल -2 होना चाहिए। अब आते तीसरे ऑप्शन में, वहाँ है C3H4, मतलब देखो कार्बन 3 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है। अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन को अगर आपने डबल किया तो 3 का डबल 6, 6 -2 यानी कि आप लोगों का 4। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन है, C3H4। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है ट्रिपल किस में है, डबल किस में है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, राइट। अच्छा, अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आपके सिलेबस में एक रिएक्शन है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एक छोटा सा पॉइंट फिलहाल अभी आप इस रिएक्शन के बारे में याद रखिए, ये रिएक्शन क्या है, कैसी है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब पे अपना दिमाग खर्च ना करें, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है। परंतु एडिशन रिएक्शंस को लेकर जो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट नियम जो आपको कभी नहीं तोड़ना है, ना कि क्लास 10th में और ना ही आने वाली फ्यूचर की किसी क्लासेस में 11th 12th की केमिस्ट्री में, वो ये
कि एडिशन रिएक्शन नेवर, एक बात ध्यान रखना, नेवर गिवन बाय अल्केन्स, ठीक है, नेवर गिवन बाय अल्केन्स, मतलब जो अल्केन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। ओनली शोन बाय, अगर मैं बात करूँ तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, आपकी एडिशन रिएक्शन से दो ही लोग दे सकते हैं। पहला आप लोगों का अल्कीन दे सकता है जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, या फिर अल्काइन दे सकता है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछना है कि आइडेंटिफाई करिए कि एडिशन रिएक्शन कौन करेगा, तो इनडायरेक्टली वो आपको ये आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि ढूंढ कर बताओ इतने सारे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें अल्कीन कौन है और अल्काइन कौन है, ठीक है। तो जैसे अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं C2H6, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 2, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है 6। अब ये डबल, 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल तो मैडम 4 होता है, तो ये 4 से ज़्यादा है हाइड्रोजन के कम है, तो 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये तो 4 + 2 है, इसका मतलब ये तो एक अल्केन हुआ। C2H6 इज योर अल्केन, तो ये तो नहीं हो सकता। C3H8 की बात करें, अगर कार्बन 3 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सा केस है, डबल वाला केस है क्या? 3 का डबल कितना होता है 6, 6 + 2 करोगे तो जाके 8 आएगा, इसका मतलब मैडम ये भी +2 वाला केस है, इसका मतलब ये भी एक अल्केन हुआ। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, वो है C3H6, कार्बन की क्वांटिटी 3 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है इस क्वेश्चन में 6, जो डायरेक्टली डबल करके आया है। और जब भी कोई हाइड्रोजन कार्बन की क्वांटिटी का डबल करके आए, इसका मतलब वो बेसिकली अल्कीन होता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडिशन रिएक्शन कौन देगा, C3H6 देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं करेंगे, आपको बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं, जैसे कि C2H2 है ना। अगर मैं C2H2 की बात करूं, एक मिनट, अच्छा ठीक है, ये देखो, अगर मैं C2H2 की बात करूं तो कार्बन आपके पास कितना है 2, हाइड्रोजन आपके पास कितना है 2। क्या डबल करके ये आंसर आया होगा कि हाइड्रोजन का? नहीं, क्योंकि 2 का डबल अगर करते हैं तो 4 होता है और आंसर आया है 2, इसका मतलब ज़रूर 4 - 2 किया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ज़रूर 4 - 2 किया होगा। तो इसका मतलब ये भी आप लोगों का एक अल्काइन है और अल्काइन जो है वो ये रिएक्शन देगा, ठीक है। फिर एक आखिरी ऑप्शन में आते हैं जो कि है CH4। तो अब देखो CH4 को तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि CH4 हम लोग मीथेन गैस को कहते हैं, और जो ये मीथेन होता है ये आपका सबसे छोटा अल्केन है, इससे छोटा अल्केन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 लोग एडिशन रिएक्शन देंगे, पहला होगा C3H6 और दूसरा होगा C2H2। बस खत्म हो गया। तो इसी टाइप से आपको फॉर्मूलेस लिखे होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है ट्रिपल किस में है, डबल किस में है, सिंगल किस में है, कौन एडिशन देगा, कौन एडिशन नहीं देगा, कौन अल्केन होगा, कौन अल्कीन होगा, कौन अल्काइन होगा। तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें ये चेक करवाने हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है आपको अल्केन्स ढूंढने हैं। अल्केन्स मतलब जिनमें हाइड्रोजन की संख्या डबल +2 होती है। और देखो ये सवाल आपके 2016 के CBSE बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, मतलब इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इससे ये पता चलता है। एक और क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया जा रहा है, इसमें आपको अल्कीन्स और अल्काइंस आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। ये जो नीचे आपको 4 ठोक ऑप्शन दिए हैं इसमें से, ठीक है। और ये सवाल आपके 2014 और 2015 दोनों के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। कई बार कैसा होता है
कि हम लोगों को प्रैक्टिस करते करते इतनी बार चीज़ें याद हो जाती हैं कि हमको सॉल्व करने की भी नीड नहीं पड़ती, हम देख के बराबर बता देते हैं। तो अगर आपका फ्यूचर में इतना अच्छा प्रैक्टिस अगर हो गया तो अच्छी बात है, आप देख के बता देंगे। अब आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कार्बन कंपाउंड्स को क्लासीफाई करना है और उनका नेम लिखना है। तो फिलहाल आप नेम वाली चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि नेम लिखना मैंने अभी आपको नहीं सिखाया है। हाँ, बट आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, ऐसे। तो अगेन आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, आप आइडेंटिफाई करिए उसमें से अल्कीन कौन है, अल्केन कौन है, अल्काइन कौन है। तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क है। एक और क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें बोल रहा है कि एक कंपाउंड है ए जिसका फॉर्मूला है C10H18 और एक दूसरा कंपाउंड है बी जिसका फॉर्मूला है C18H36। आपको बताना है कि वो कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है, यानी आपको ये बताना है कि वो अल्केन वाली सीरीज को बिलोंग करता है कि अल्कीन की सीरीज को बिलोंग करता है या अल्काइन की सीरीज को बिलोंग करता है। खत्म। एंड दिस क्वेश्चन वाज इन CBSE 2014 बोर्ड एग्जाम्स। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हमको भी आइडिया रहे कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हाँ वो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम्स का पार्ट है। ठीक है, तो बस फिलहाल इस डिस्कशन को, इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज क्या होता है इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के